हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल स्टडी आयल। तो आज हम लोग आर डी शर्मा चैप्टर नंबर 12 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स करने वाले हैं क्लास 9th का। ठीक है, जो कि बेसिकली एमसीक्यूज एक्सरसाइज जो है आर डी शर्मा में गिवन, ठीक है, वो हम लोग करेंगे। अगर चैप्टर नंबर 12 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, पेज नंबर 12.84 पे आपको मिलेगा इसके सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो जिनके पास बुक है वो पेज नंबर 12.84 पे देख सकते हो। जिनके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिखा रखा है, आप यहाँ से क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जितने भी नए व्यूअर्स हो जो आज पहली बार आए हो, अगर चैनल पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना आगे के अपडेट के लिए। ठीक है, अगर पसंद नहीं आया चैनल तो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि यूज़फुल नहीं है कोई दिक्कत नहीं, मत दबाना बेल आइकन, मत करना चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा लगे तो ही करना। चलो ठीक है, चलो तो स्टार्ट करेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स चैप्टर नंबर 12 क्लास 9th का एमसीक्यूज आर डी शर्मा से। और हम लोग लेटेस्ट एडिशन कर रहे हैं, जो बुक का लेटेस्ट एडिशन है, ठीक है, वो हम लोग उस बुक से कर रहे हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है आपको, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल के एम है। ठीक है, तो ए बी सी ट्रायंगल है, ए बी सी ट्रायंगल है, इसको कॉन्ग्रुएंट किया गया है एल के एम के, ट्रायंगल एल के एम के साथ कॉन्ग्रुएंट किया गया है। तो पूछा गया है एलकेएम का कौन सा साइड इक्वल होगा एसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी के। तो एसी देखो, अब यहाँ पे अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन है, ठीक है, मैं स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चन डिटेल में बता दूंगा, बाद में हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे। अगर मैंने कहा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, ये पता होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट लिखना कैसे, डायरेक्ट हमें फिगर का नहीं बनाना यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर तुम ए बी ले रहे हो, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स, तो यहाँ पे एल और के फर्स्ट एंड सेकंड लोगे, तो यहाँ पे ए बी जो होगा वो एल के इक्वल होगा। यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड लेटर ले रहे हो बी सी, तो यहाँ पे के एम लोगे। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू के एम होगा। और यहाँ पे अगर फर्स्ट एंड लास्ट मतलब ए सी को डिनोट कर रहे हो, तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट एल एम को डिनोट करोगे, मतलब ए सी जो होगा वो होगा एल एम के इक्वल। ये होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। वैसे ही एंगल ए जो होगा वो एंगल एल के इक्वल, एंगल बी जो होगा एंगल के इक्वल, एंगल सी जो होगा वो एंगल एम के इक्वल। ठीक है, तो उसने कहा ए सी कौन से साइड के इक्वल होगा, तो ए सी देखो, ए सी किसके इक्वल होगा, एल एम के, तो ए सी जो होगा वो एल एम के इक्वल होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब ये चीज़ मैं बार बार नहीं बोलूँगा, इसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ करेंगे। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड पे क्या कर रहा है, अगेन एक दो ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, और सेम ट्रायंगल बोल रहा है। वो कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी जो होगा वो ए बी सी ए सी बी के कॉन्ग्रुएंट है। तो ए बी सी आइसोसेलेस होगा विथ, अगर ए बी सी आइसोसेलेस है तो ए बी इक्वल टू ए सी होगा, ए बी इक्वल टू बी सी होगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी होगा। तो चेक करते हैं। अब उसने कहा ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए सी बी के साथ। तो यहाँ पे ए बी किसके इक्वल होगा, ए सी के, तो ए बी इक्वल टू ए सी होगा। तो ऑप्शन ए मैच कर रहा है, तो ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, सीधा ऑप्शन मैच कर गया। बाकी भी देखते हैं। उसने कहा ए बी, सेकेंड ऑप्शन में ए बी इक्वल टू बी सी, तो ए बी इक्वल टू बी सी या बी सी नहीं हो सकता। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी वो भी नहीं होगा। क्लियर है, तो फर्स्ट ऑप्शन वैसे भी करेक्ट था, बाकी बता दिया मैंने कि करेक्ट क्यों नहीं है। थर्ड में दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन है एंड ट्रायंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू आर पी क्यू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू। अगेन यहाँ पे कहा गया है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, इतनी घुमा के बात लिखी गई है। ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी क्यू आर के साथ ट्रायंगल। ठीक है, और उसने कहा है ए बी सी जो है वो आर पी क्यू के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ऑफकोर्स अगर ए बी सी पी क्यू आर के साथ कॉन्ग्रुएंट है तो आर पी क्यू के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों अगर सेम ट्रायंगल है तो एक ही ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, अनलेस एंटिल दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, ऐसा कुछ हो तो अलग बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू इसमें से नहीं है। ठीक है, एक तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी जो है वो पी क्यू को इक्वल होगा, ये सबको पता होगा। बी सी ऐसे ले रहे हो तो क्यू आर ऐसे लोगे, तो बी सी जो होगा वो क्यू आर के इक्वल होगा। और ए सी फर्स्ट एंड लास्ट ले रहे हो तो इसका भी फर्स्ट एंड लास्ट लोगे, तो ए सी जो होगा वो पी आर के इक्वल। ऑप्शन मैच किया, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है,
अब बी सी इज इक्वल टू पी क्यू मैच यहाँ पे नहीं कर रहा है, बी सी जो क्यू आर के इक्वल है, तो फर्स्ट तो ट्रू नहीं है। आगे देखते हैं, ए सी इज इक्वल टू पी आर, देखो ए सी इज इक्वल टू पी आर, ये करेक्ट है, ठीक है, ये करेक्ट है। ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू भी मैच कर रहा है हमारा, ये भी करेक्ट है। क्यू आर इज इक्वल टू बी सी, क्यू आर इज इक्वल टू बी सी, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो उसने कहा था नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू फर्स्ट जो है वो नॉट ट्रू है, मतलब वो गलत है, ठीक है। तो ऐसे कर लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, सिंपल क्वेश्चन है, बस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन है, हमें कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट निकालना है, कौन पार्ट किसके इक्वल होगा, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे, ठीक है। अब फोर्थ पे क्या है, triangle ABC and PQR3, in triangle ABC and PQR3 equality relation between some parts are as follows, state which of the congruent condition applies। चलो अब दो ट्रायंगल गिवन है, जो मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ, एक दो क्वेश्चन फिगर से पकड़ लेते हैं, लेकिन एग्जाम में फिगर की जरूरत पड़ेगी नहीं। ए बी सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, दूसरा पी क्यू आर, ठीक है, दूसरा पी क्यू आर है, पी क्यू आर। अब जो इक्वालिटी है वो ए बी इक्वल टू क्यू पी, ए बी जो है वो क्यू पी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल पी के इक्वल है, ठीक है। बी सी, ये बी सी जो है वो पी आर के इक्वल है। तो कह रहे कौन सा कंडीशन लगेगा, ठीक है। तो दिख रहा है हमें साइड एंगल साइड आ रहा है, यहाँ भी साइड एंगल साइड आ रहा है, तो कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, हमें ट्रायंगल का नाम नहीं लिखना है, उसने कहा कौन सी कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन लगेगी, यहाँ पे क्राइटेरिया कौन सा लगेगा। तो हमें साफ दिख रहा है दो साइड है उनके बीच का एंगल है, यहाँ भी दो साइड है उनके बीच का एंगल है, तो क्या हो जाएगा एंगल, सॉरी दो साइड उनके बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड, फोर्थ का ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, दो साइड उनके बीच का एंगल आ रहा है तो साइड एंगल साइड हो जाएगा, क्लियर है। फिफ्थ पे चलते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी P and PQR, angle A is equal to angle R, angle B is equal to angle P, AB is equal to PR, which one of the following is the congruence condition applies। अगेन जो क्वेश्चन फोर्थ था वही क्वेश्चन फिफ्थ भी है, बस कंडीशन चेंज की गई है। देखो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, इसी फिगर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल यही है, इसी फिगर को यूज़ करते हैं। ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी, दूसरा है पी क्यू आर, ठीक है। उन्होंने कहा एंगल ए जो है वो एंगल आर के इक्वल है, चलो यहाँ आ रहा है। एंगल बी जो है वो एंगल पी के इक्वल है ये, और ए बी जो है ये वो आर पी के इक्वल है ये। तो अगेन दो एंगल बीच का साइड, यहाँ भी दो एंगल बीच का साइड, मतलब दो एंगल उनके बीच का साइड, तो ए ऐसे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ जो क्राइटेरिया लगेगी वो ए एस ए की होगी। ट्रायंगल का नेम क्या होगा वो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, उसमें मैं फोकस नहीं कर रहा हूँ, उसने बस पूछा है क्राइटेरिया कौन सी होगी, तो क्राइटेरिया बताना है, तो ए एस ए क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। थर्ड पे चलते हैं, अगर उसने कहा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, पी क्यू आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ई एफ डी के। उन्होंने कहा ई डी किसके इक्वल होगा, ई डी मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, तो यहाँ से भी फर्स्ट एंड लास्ट ले लो पी आर, तो पी आर के इक्वल हो जाएगा, तो सिक्स का सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है अभी तक। वैसे भी जो लोग आर डी शर्मा को फॉलो कर रहे हैं उसमें लेवल वाइज क्वेश्चन गिवन है, तो ये लेवल 1 कर रहे हैं, इसका लेवल 2 होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू लेवल 1। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 पे अगेन दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, पूछा गया है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल किसके इक्वल होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो हम लोग डायरेक्टली करेंगे। पी क्यू आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ई एफ डी। वैसे तो हमें एंगल लिख लेना चाहिए, लेकिन अगर दो अलग अलग ट्रायंगल है तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। एंगल ई जो है वो एंगल पी के इक्वल होगा। फर्स्ट एंगल यहाँ से ले रहे हो तो यहाँ से भी फर्स्ट एंगल लोगे, तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल पी। 7 का ए डायरेक्टली सही हो जाएगा यहाँ पे, कॉरस्पॉन्डिंग लोगे पोजीशन वाइज, ठीक है। 8 में कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। देखो मैं फिगर बना दे रहा हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी कोई ट्रायंगल है, ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी है ए सी के इक्वल है, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये अगर x है तो ये भी x होगा,
ट्राइंगल आइसोसेलेस है, बी सी इज प्रोड्यूस। देखो जब उसने कहा ना बी सी, तो बी से सी के साइड बढ़ोगे, उसी को प्रोड्यूस करोगे ऐसे। ये सी बी ऐसे आगे मत निकाल देना, बी सी प्रोड्यूस हुआ है, बी सी को आगे प्रोड्यूस किया गया टू ए पॉइंट डी, सच दैट एंगल ए सी डी, ये एंगल वो कह रहे हैं, ये एंगल जो है वो 100 डिग्री है। देन एंगल ए क्या होगा, मान लो ये वाई है, वाई बोला गया, निकालो। ठीक है, सिंपल है। देखो ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स 180 80 हो जाएगा। एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी वो 180 के इक्वल होगा। रीज़न लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब एमसीक्यू करें तो स्टेटमेंट में इतना लिख नहीं रहा हूँ, तो सुनते जाना। तो ये लीनियर पेयर होगा। अब ये 100 गिवन है तो ये क्या हो जाएगा 80, तो x तुम्हारा 80 हो गया। ठीक है, तो ये x भी 80 हो गया, तो 80 प्लस 80 160, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल ए होगा उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 20 डिग्री। ठीक है, दूसरा अगर किसी को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करना है तो ये x तुमने निकाल लिया 80 एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब हमें पता है ये x भी है तो ये भी 80 के इक्वल है, ये भी 80 के इक्वल है, और ये x प्लस वाई, ये x प्लस वाई वो इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। अगर किसी को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करना है तो x प्लस वाई 100 के इक्वल होगा। x 80 है तो y अपने आप में 20 आ जाएगा, 80 प्लस 20 100, तो y की वैल्यू 20, y जो है हमारा एंगल ए है। ठीक है, तो मैंने दोनों तरह से बता दिया, जैसे तुम्हें दिमाग में आए वैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन क्वेश्चन 9 की बात हो रही है, 9 पे आते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल, तो ए बी सी मान लिया आइसोसेलेस ट्राइंगल है और ए बी इक्वल टू ए सी है। वो कह रहे हैं वर्टेक्स एंगल, ये होता है वर्टेक्स एंगल, इसको ले रहे हैं, इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल। तो अगर बेस एंगल ये x है तो भी ये भी x होगा, और ये इसको मान लिया y, तो ये कह रहे हैं जो वर्टेक्स एंगल है ना y, वो ट्वाइस ऑफ सम ऑफ द बेस एंगल, मतलब x प्लस एक्स, मतलब ट्वाइस x, मतलब y जो 4x के इक्वल है। देन द मेजरमेंट ऑफ वर्टेक्स एंगल y पूछा गया है। तो अब देखो y की वैल्यू आ गई 4x, तो हमें पता है ट्राइंगल ABC में x प्लस वाई किसके इक्वल होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये x y किसके इक्वल है, y 4x के इक्वल है, तो यहाँ पे y की जगह 4x रखो, तो ये हो जाएगा x प्लस 4x इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया 6x इज इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री यहाँ पे डिवाइड करने के बाद। तो x की वैल्यू हो गई 30, तो y कितना हो जाएगा 4 इंटू 30 मतलब 120 डिग्री। अब फिगर के अकॉर्डिंग 120 लग नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा ये 120, तो यहाँ पे हो जाएगा b। तो उसने वर्टेक्स एंगल कहा है, तो y क्या है 4 टाइम्स x कितना आ गया 30, सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, 10 में उसने पूछा कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं होता है। तो 4 गिवन है, अब बताओ इसमें से कौन सा नहीं होता है। अगर पढ़ रखा है तो SAS साइड एंगल साइड होता है, SSA ये नहीं होता है। तो उसने कहा इसमें से कौन सा क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का नहीं है, तो SSA कुछ नहीं होता है। एंगल साइड एंगल भी होता है, साइड भी होता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन बी है ना, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा बी हो जाएगा। उसने कहा कौन सा इनमें से क्राइटेरिया नहीं है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल का, बी कोई क्राइटेरिया नहीं है। ठीक है, SAS है, ASA है, SS है, SSS है, RHS है। ठीक है, AAS भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बी नहीं है SSA। चलते नेक्स्ट पे। उसने कहा कि मेजरमेंट ऑफ एंगल B डैश A डैश C डैश, B डैश A डैश C डैश मतलब ये एंगल पूछा गया है, ये एंगल। तो यहाँ पे देखो ये 6 है, यहाँ पे दोनों ट्राइंगल ABC और A डैश B डैश C डैश में, ठीक है, ट्राइंगल को ऑब्जर्व करना, ए बी जो है वो A डैश B डैश के इक्वल है, एंगल B जो है वो एंगल B डैश के इक्वल है, और BC जो है वो B डैश C डैश के इक्वल है। ये 5, ये 60 और ये 6। तो A ट्राइंगल
ए बी सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश के साथ, बाय साइड एंगल साइड, साइड आया एंगल आया, साइड आया, साइड एंगल साइड, बाय एस ए एस। ये इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल होंगे उसका जो रिस्पेक्टिव क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट रहेगा वो भी आपस में इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से। तो यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल ए जो होगा वो ए डैश के इक्वल होगा, ए जो होगा वो ए डैश के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ए क्या है, ए है 3x, एंगल ए जो 3x है वो किसके इक्वल होगा, ए डैश एंगल के जो कि है 2x प्लस 20 से। तो यहाँ पे 2x को यहाँ ले आए, x की वैल्यू आ गई 20, और उसने बी डैश ए डैश सी डैश पूछा, मतलब ये एंगल पूछा है, बी डैश ए डैश सी डैश, ये एंगल, x की वैल्यू 20 है, ठीक है। यहाँ पे x को 20 रखो, जब x को 20 रखोगे तो ये आ जाएगा 60, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60। तो ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है, ठीक है, वैसे ऑप्शन जो भी होगा वो वहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। तो वो ऑप्शन कट हो गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 60, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। तो जिनके पास बुक है उनमें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट करना, यहाँ पे 60 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है देखने के बाद तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, बेल आइकन दबा देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12th में क्या है, ए बी सी डी ई एफ आर टू ट्राइंगल सच दैट ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी। ए बी सी जो है ना वो कॉन्ग्रुएंट है एफ डी ई के साथ, एफ डी ई के साथ। ए बी इक्वल टू 5 है, ए बी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ डी के साथ, तो एफ डी भी 5 हो जाएगा। एंगल बी 40 डिग्री है, तो एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के साथ, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 40। एंगल ए 80 है, एंगल ए 80 है, तो एंगल ए जो है वो एंगल एफ के साथ इक्वल होगा, वो है 80। तो दो एंगल गिवन है, थर्ड एंगल बचा सी और यहाँ बचा ई, तो एंगल सी जो होगा वो एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। और किसी ट्रायंगल में दो एंगल का सम कितना हो गया, 40 प्लस 80 120, तो रिमेनिंग एंगल बचा 60 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से वो अपने आप 60 हो जाएगा, तो ये 60 हो गया। अब वो कहने हैं कि इनमें से कौन सा ट्रू है, तो देखो डी एफ 5, तो डी एफ 5 आ रहा है और एंगल एफ 60, एंगल एफ 60 नहीं है, एंगल एफ 80 है, तो फर्स्ट तो ट्रू नहीं है। डी ई 5, तो डी ई तो 5 के इक्वल है ही नहीं, ठीक है। डी ई देखो, तो डी ई का लेंथ गिवन ही नहीं है, पहली बात तो छोड़ो। आगे चलते हैं, डी एफ 5, डी एफ 5, तो देखो डी एफ 5 है, एंगल ई 60, देखो एंगल ई 60। अब एंगल ही गिवन नहीं था, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला था, दो एंगल गिवन है ट्रायंगल में 40 और 80, तो थर्ड एंगल जो होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से वो 60 हो रहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, ठीक है। अब 13 पे यहाँ पे देखो, मैं फिगर से इसी फिगर को यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे दो ट्रायंगल की बात हुई है, वो कह रहे हैं ए बी डी किसके साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम तुम ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल एफ ई सी को ऑब्जर्व करो, तो पहले जो इंफॉर्मेशन गिवन हो वो लिख लिया करो। तो एक तो ए बी परपेंडिकुलर है बी पे, एफ ई परपेंडिकुलर है बी पे, तो ये 90, ये भी 90, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल एफ ई सी इज इक्वल टू 90 गिवन है। बी सी इज इक्वल टू डी, बी सी इज इक्वल टू डी गिवन है, वो इस ट्रायंगल का पार्ट नहीं छोड़ दिया। ए बी इक्वल टू ई एफ, ए बी इक्वल टू ई एफ। अब देखो बी सी इज इक्वल टू डी ई है, तो हमने क्या किया, दोनों साइड इक्वल पार्ट ऐड कर दिया, सी डी कर सकते हैं, दोनों साइड हम इक्वेशन के दोनों साइड सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो बी सी प्लस सी डी क्या हो गया, बी सी प्लस सी डी, ये हो गया बी डी, और ये ई डी प्लस सी डी, ये हो गया सी ई।
तो फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये, थर्ड कंडीशन ये, ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट किसके साथ, FEC के साथ। ठीक है, क्राइटेरिया तो लिखना नहीं, फिर भी देखो ये साइड आया, ये एंगल आया, ये साइड आया, इसमें ये साइड आया, ये एंगल आया, ये साइड आया। एंगल 90 देख के RHS मत लिख दिया करो, हाइपोटेन्यूस नहीं आया यहाँ पे, हाइपोटेन्यूस इक्वल है इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो साइड एंगल साइड, दो साइड उनके बीच का एंगल आ रहा है, तो ABD किसके साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, FEC के साथ। यहाँ पे 13 का D हो जाएगा। ठीक है, इसको टिक कर लेना, 13 का D विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। ठीक है, कंडीशन देख लो मैंने लिख दी है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नेम मैच कर सकते हो। क्लियर है, चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो 14 पे देखो, ठीक है, पहले तो EA पैरेलल BD गिवन है, हमें B निकालना है, ये एंगल, इसको हमने मान लिया Z, इसको मान लिया X, AB इक्वल टू AC गिवन है, देखो AB इक्वल टू AC, तो ये भी हो जाएगा X, इसको मान लिया Y, ये 70 गिवन है। अब देखो पहली बात, ये x प्लस एक्स जो है वो y प्लस 70 के इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये लगा दिया, तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 70, पहला रिलेशन। अब जो मैं कर रहा हूँ कोई जरूरी नहीं कि एक यही मेथड है, और मेथड लगा सकते हो। दूसरा, ये z प्लस वाई जो है ना, वो भी 180 के इक्वल होगा, को इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, ये बोल दो ट्रांसवर्सल है, तो इस एंगल का सम जो होगा 180 के इक्वल होगा। दूसरी बात, ये z प्लस एक्स जो है वो भी 180 के इक्वल होगा लीनियर पेयर से। तो अगर मान लो ये इक्वेशन 1 है, इसको हम 2 बोल रहे हैं, इसको 3 बोल रहे हैं, तो इक्वेशन 2 और 3 से देखो, ये भी 180 के इक्वल, ये भी 180 के इक्वल, तो z प्लस वाई जो है वो z प्लस एक्स के इक्वल हो गया, तो ये z कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू एक्स हो गया। अगर y इक्वल टू एक्स है तो इक्वेशन 1 को ऑब्जर्व करो, ठीक है, उसमें ये 2x है इज इक्वल टू y, इस y के जगह ठीक है, इस y की जगह हम x रख सकते हैं, तुमने रख दिया x प्लस 70, ये x यहाँ के कैंसिल हो जाएगा, 2x माइनस x की वैल्यू आ गई 70। अब ये वैल्यू तुम्हारी 70 हो गई, ये 70 हो गई, तो z क्या हो जाएगा लीनियर पेयर से 110 डिग्री। देखो ना, इस इक्वेशन में x को 70 रख दो, तो z प्लस 70 इज इक्वल टू 180, तो z इज इक्वल टू 180 माइनस 70, 110 डिग्री, तो 110 डिग्री यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे भी तुम डायरेक्टली फिगर से कर सकते हो, बस मैंने बता दिया, किसी बच्चे को समझ में ना आए तो वो लिख लो इसको। ठीक है, दोबारा खुद से ट्राई करना, सॉल्व करना। चलते हैं 15 पे। तो एक बार खुद से ट्राई किया करो, सीधा मत देखा करो सॉल्यूशन, पहले खुद से ट्राई करो, अटेम्प्ट करो, हो गया तो अच्छी बात, अगर कोई क्वेश्चन हो भी जाता है, अगर बहुत टाइम लग रहा है तुम्हें, तो भी उसका सोल्यूशन देखो, हो सकता है कोई और मेथड हो, मैं किसी और मेथड से कर रहा हूँ जिसमें कम टाइम लग रहा है, पॉसिबल है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन बहुत जल्दी हो गया तुम्हारा, कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन तुम्हें आता है, उस क्वेश्चन में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी क्वेश्चन को तुम कर रहे हो, हुआ ही नहीं, तो उसका वीडियो देख लिया हमने, वीडियो को प्ले करके, या कोई क्वेश्चन तुमने अटैम्प्ट किया, तुम्हें काफ़ी टाइम लग रहा है उस क्वेश्चन में सॉल्व करने में, हो तो क्या लेकिन टाइम बहुत लगा, तो हमने ऑल्टरनेट मेथड देखा, हो सकता है सर ने किसी और मेथड से किया हो जिसमें कम टाइम लगा हो, तो हमने देख लिया उस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट में आगे उसने कह रहा है ए बी इक्वल टू AC है, ये 52 है, तो ये भी 52 होगा। देखो ये AB इक्वल टू AC का साइन यहाँ लगा हुआ है, ये 52 होगा। अब AB पैरेलल CD है, AB पैरेलल CD गिवन है, तो मान लो ये y है, मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे ये 52 एंगल B जो है, ठीक है, प्लस ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल मतलब 52 प्लस y, वो 180 के इक्वल होगा। वही को इंटीरियर एंगल, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम 180 होता है। तो 52 प्लस 52 104 प्लस y इज इक्वल टू 180, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 104 इज इक्वल टू 76 डिग्री। ये तुम्हारा 76 आ गया।
ठीक है, तुम्हें x निकालना है। तुम्हें दिख रहा है ये जो है यहाँ से यहाँ ये स्ट्रेट लाइन है, तो y प्लस एक्स जो होगा 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ये ए ई स्ट्रेट लाइन है। तो y 76 है, तो x क्या हो जाएगा 180 माइनस 76 104। तो यहाँ पे 104, मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर? कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो मुझसे, मैं नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। चलते हैं 16 पे। ठीक है, तो अब 16 पे हमें फिगर दिख रहा है समथिंग ऐसा कुछ। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, कुछ चीज़ें मैं मार्क कर रहा हूँ। एक तो उसने कहा है कि बी ए डी ए सी जो बाइसेक्ट है बी ए डी का, तो अगर तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। ठीक है, और ये 90 है, ये 90 पहले से है। तो किसी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल तुम्हारा सेम है तो तीसरा ऑटोमेटिक आपस में इक्वल हो जाता है। देखो, जैसे मैंने एक दो ट्राइंगल तुम्हारा यहाँ पर लिया, मान लो। ठीक है, मैंने कहा ये एंगल 60 है जो कि इस एंगल के इक्वल है 60। ये एंगल मैंने लिया 80 जो कि इस एंगल 80 के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे और यहाँ पे ये, वो आपस में खुद अपने आप इक्वल हो जाएगा। क्यों? रीज़न है, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 140 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 तुम्हारा, यहाँ ये 140 तो ये भी 40। तो अगर किसी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो थर्ड अपने आप इक्वल होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे ये एंगल जो है ना, ये एंगल वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ट्राइंगल ए बी सी जो हमें निकालना है, सी डी निकालना है, वो बाद में देख लेंगे। ए बी सी और ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी को देखो। ठीक है, इन दोनों को देखा हमने। तो ए बी सी और ए डी सी में क्या हुआ, ए सी तो दोनों में कॉमन है। दूसरा, ये यहाँ पे एंगल है और यहाँ पे ये एंगल है, आपस में इक्वल है। मतलब कहने का मतलब है एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी के इक्वल है। सी ए बी इक्वल टू सी ए डी, और ये एंगल डी भी इक्वल है। ठीक है, और ये एंगल सी भी इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल सी लेना, एंगल डी लोगे तो कोई क्राइटेरिया नहीं बैठेगी, तो हमने एंगल सी को यूज़ किया। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी। तो देखो क्या हो गया, एंगल ये इक्वल टू 5 है, साइड एंगल, तो एंगल साइड एंगल से ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या बोलेंगे, ये बी सी जो है वो डी सी के इक्वल होगा। ये जो बी सी की लेंथ है ये वो डी सी के इक्वल होगी। अब बी सी की लेंथ तो हम निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे, मैं फिगर को थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूँ। देखो, अब यहाँ ये 90 है, ये 5 है, ये 3 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर जो होगा ना वो हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ये आ गया तुम्हारा 25 माइनस 9 16। तो बी सी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4। अब क्योंकि ट्राइंगल ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है साइड सॉरी एंगल साइड एंगल से, ठीक है, एंगल साइड एंगल से मैंने लिख के दिखा दिया, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये जो बी सी होगा वो डी सी के इक्वल हो जाएगा, सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो डी सी भी क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। क्लियर है? चलो, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक ही करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ जो लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर एक ही पार्ट में सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो तो वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाता है, आप लोग को देखने में बोर हो जाओगे आप लोग। तो मैं पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो आज हम लोग 16 तक ही कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। बस 4-5-6 क्वेश्चन रह गया है, वो नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, आगे का जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलो आज के लिए इतना, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय, टेक केयर।